विश्वामित्र जी चिंतित हैं, बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। प्रभु अवतार ले चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर मांग कर लाया जाए। विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या, जाकर सरजू जी में स्नान किए और स्नान करके दरबार के द्वार पर गए हैं। जैसे विश्वामित्र जी का आगमन सुना, चक्रवर्ती जी दौड़ कर गए, आपको निवेदन किया था, लाकर अपने कहां बिठाए, सिंहासन पर, पांव पखारे, पूजन किए, भोजन किए कराए और चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाए। घर में कोई ऋषि महात्मा मुनि आवे ना, कोई साधु संत आवे, तो बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाने का स्वभाव बनाइए। समझ रहे मेरी बात को? प्रणाम करवाइए। क्यों? बचपन से आदत बना रहेगा ना, तो बड़े होने के बाद भी प्रणाम करते रहेंगे। और आधुनिक स्टाइल में प्रणाम न करवाइए। आधुनिक स्टाइल का प्रणाम तो भगवान ने मालिक है। न जाने सावधान न रहिए तो न जाने सामने वाला का छू के प्रणाम कर देगा, आप सोच नहीं सकते। हम गलत नहीं कह रहे, सावधान रहना पड़ेगा। कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक जगह एक लोग हमको बोले कि महाराज हम आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। हम बोले हम फोटो तो लेते नहीं भैया, लरिया गए। एक थे महाराज जो, ठीक है ले लीजिए। तो कथा के बाहर मिले थे, हमको ऐसी यात्रा में मिल गए थे। तो एक आदमी फोटो खींचे, वो हमको छू के प्रणाम कर रहे थे। हम जब नीचे देखे तो हमारे पेटवे छुए थे। हम उनसे पूछे का हो, पेटवे तह के आशीर्वाद दी। सावधान, नियम है चरण छूकर प्रणाम करना। कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। और बच्चे बाद में करे, पहले बाबूजी प्रणाम करे। क्यों? बच्चे वही करते हैं जो पिताजी करते हैं। पिताजी यदि प्रणाम नहीं करेंगे तो बच्चे प्रणाम करने वाले नहीं है। महाराज ने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया है। और उसके बाद विश्वामित्र जी से बोले, कहिए आप क्यों आए हैं? कि ही कारण आगमन तुम्हारा। हे विश्वामित्र जी, आप अपने आने का कारण बताइए। केवल आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, अब मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी बोले, मांगिए मांगिए, क्या चाहिए, जो मांगिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी मांग लिए, क्या दीजिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या मांग लिया? छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसके साथ दे दीजिए? जोर से बोलिए। छोटे भैया के साथ। लक्ष्मण जी नहीं बोले, अनुज समेत। तो राम जी के अनुज कौन है? सबसे पहले अनुज कौन है? भरत जी। तो जाना तो भरत जी को चाहिए, लक्ष्मण जी कहां चले गए? आप दर्शन करिए। जब दशरथ जी ने प्रणाम करवाया ना बुला करके, तो सबसे पहले राम जी प्रणाम किए। राम जी प्रणाम किए विश्वामित्र जी को, प्रणाम करके इधर आकर के बैठ गए बाएं साइड में। राम जी के बाद कौन प्रणाम करेगा? भरत जी। भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी दाहिने तरफ आकर के बैठ गए। सोचिए यदि यहाँ बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। तो भरत जी दाहिने बैठ गए। लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए।
विश्वामित्र जी समझ गए, लगता है ये वाले जो भाई साहब हैं यही राम जी के साथ रहते हैं। तो इशारा करके कहा, अनुज समेत देव रघुनाथ, इन छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। क्या हुआ हो, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज दान दे रहे हैं, देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, तो मना कर दीजिए। देहु भूप मन हर्षित, अज्ञानी बने हुए हैं, इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए महाराज। आप देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। यहां दर्शन करिए, दशरथ जी महाराज को विश्वामित्र जी ने अज्ञानी कह दिया। तजहु मोह अज्ञान, ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है। जिन दशरथ जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, उनको विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? आप लोग कहिए, जोर से बोलिए। तो विश्वामित्र जी बोल क्यों रहे हैं, समझिएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचे कि दशरथ, आज यदि तुम ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए। यदि ज्ञानी बनने से राम को देना पड़ेगा तो आज मैं जानबूझकर अज्ञानी बन जाता। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। बोले महाराज, विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर चौथे पन पायौ सुत चारे, मैं अपने जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र पाया हूं। मैंने आपको मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। आपको मांगने का ढंग नहीं आता, क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। आपने मुझसे राम को मांगा है ना, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। मैं कहता हूं भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांग लीजिए ना, जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा। धन में भी 2 अक्षर है, धन में धन मांग लीजिए, जितना कहिएगा धन दे दूंगा। कोश में भी 2 अक्षर होते हैं। आप एक बार मुंह खोलिए, मैं अवध का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर। मुनिवर, गौ में भी तो 2 ही अक्षर है, आप मांगिए ना, जितना कहिएगा गौ दे दूंगा। मांगहू भूमि धेनु धन कोशा, कुछ भी मांगिए मैं दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, कुछ नहीं चाहिए इनमें से। महाराज बोले, अब क्या बोलूं? बोले, ये आखिरी बार कहता हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप एक बार प्राण मांग कर देखिए मुझसे, मैं निमिष मात्र भी विलंब नहीं करूंगा, शीघ्र आपको अपना प्राण निकाल कर मैं दे दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा।
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघो मैं न दूंगा। महाराज बोले आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहां पुष्प से कोमल बच्चे, कहां घोर निशाचर? एक बार इनकी ओर देखिए आप और मन में विचार करिए। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघो मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, राघो। मैं न दूंगा। श्री दशरथ जी ने स्पष्ट शब्द में मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया, मैं राम को नहीं दूंगा। अच्छा आप बताइए विनोद जी, किसी से आप कुछ मांगने गए, मांगने के पहले सामने वाला खूब कहे, तुरंत बोली अभी दे दूंगा, और जैसे आपने मांगा वो मना कर दिया नहीं दूंगा, ये ना सुन करके कैसा लगेगा? प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? सामान्य व्यवहार में कहिए, क्रोध आएगा ना, भले आप प्रकट न करें। हाँ, लेकिन आपसे कहूं, जब महाराज ने मना किया ना, तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, उनको परमानंद की प्राप्ति हो गई। क्यों? विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज, आज मुझे पता चला भगवान हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आ गए हैं, आज पता चला है। क्या पता चला है? महात्मा होकर मैं जितना राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, एक गृहस्थ होकर आप राम को उतना प्रेम कर रहे हैं,
और आपने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, आप मेरे से भी श्रेष्ठ हैं, धन्य है आप। इसकी कल्पना करके आनंद आ गया। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी से निवेदन किया, समझाइए इनको। तब गुरुदेव भगवान ने समझाया, महाराज मैंने राम जी को शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए आप विदा करिए। गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं अयोध्या से बाहर, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, रोना भूल गए, प्रसन्न हो गए, तुरंत बुलाए, है ने आवा अति आदर जो तनय बुलाए, अति आदर जो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। जैसे मुझसे पूछ पूछ कर आज तक आप लोग व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और उसके बाद विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न मानिएगा कि मैंने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं। और आज के बाद ही इनके पिता श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, चले। चलते चलते ताटक बन आया। आजमगढ़ का कोई है? आजमगढ़ का है। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। अतरौलिया में एक बहिरा देव स्थान है, बाबा बहिरा देव का। हम लोग 2-3 साल पहले वहां कथा गाने गए थे। कहते हैं वहां जाकर पता चला कि वही ताटक वन था जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। पहले से घात लगाकर बैठी, उसको पता है विश्वामित्र किसी को लाने गए जो हम लोग को मारेगा। आवाज सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध कर आई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण जी देखते निकाल लिए, बाण मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़े, बोले भाई अबला है, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, तुरंत मारिए इसको। जैसी आज्ञा मिली, राम जी ने अपना मोघ बाण निकाला और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना। अब ऋषि निज नाथ ही विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन चूल्हा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित है, प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित। जितने आयुध थे भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को समाप्त किया। विश्वामित्र जी को अब जाकर पूर्ण विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक 50-50% में थे। जितनी आयुध थे विश्वामित्र जी के पास राम जी को समर्पित किया है। 2 विद्या दिए, बला अतिबला, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ, रात्रि में विश्राम। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। अब हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच सुबाहु सेना लेकर आए। राम जी ने मारीच को मारते समय बाण का फर निकाल लिया। क्यों? भगवान जानते कि आज ही मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे। अब इसका काम है, इसलिए उसको मारा नहीं, 100 योजन दूर भेज दिया। सुबाहु को जलाकर भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने सबका अंत कर दिया। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में ही
आश्रम में रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान चले।